अपराधियों को घेरने के लिए यूपी पुलिस के मुंह से ठाए ठाए करने वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, पर हाल ही में यूपी पुलिस के एक वीडियो ने कई पुलिसकर्मियों की काबिलियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस वालों की पीटे कभी आपने देखा है? नहीं देखा तो इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। तो देखा आपने, ये योगी की यूपी पुलिस जो बेचारी असहाय है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसी लाचार पुलिस बदमाशों के साथ दो दो हाथ कैसे करे। आपके जहन में आ रहा होगा कि पुलिस और लाचार, वो भी बदमाशों के सामने, तो ये कैसे हो सकता है? पुलिस के पास तो सारे सामान होते हैं एक बदमाश से निपटने के लिए, तो वो कैसे लाचार हो सकती है? पहले हम भी यही सोचते कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो भ्रम भी यूपी से आ रही तस्वीरों को देखकर टूट गया। हाथमा बढ़ा देते हैं। ऊपर से डालेंगे ऐसे ऐसे डालेंगे डालो ना, इसके ऊपर डाल के फिट करेंगे। अगर आप यूपी के हैं तो आपने लपट शब्द के बारे में कई बार सुना हो। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे कि क्या लपट हो गए हो, कि बंदूक चलानी नहीं आती और बड़का दारोगा बने हो। जी हाँ, इस वक्त यूपी में बाबा के बुलडोजर की काफी चर्चा, कि बदमाशों के घरों में बाबा का बुलडोजर चल रहा है। इसमें पुलिस वाले बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं जब इन पुलिस वालों की काबिलियत का इम्तिहान लिया गया तो तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वो काफी चौंकाने वाली और मजेदार थी। वहीं कुछ साल पहले यूपी पुलिस मुंह से ठाए ठाए करते नजर आ चुकी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहां की तस्वीर है कि स्टार वाले दरोगा साहब बंदूक ऐसे चला रहे हैं जैसे छोटे बच्चों को बंदूक का खिलौना दे दो तो वो चलाते हैं। दरअसल डीआईजी आरके भारद्वाज औचक निरीक्षण के लिए संत कबीर नगर के कई थानों में पहुंचे। यहाँ उन्होंने जवानों से तुरंत राइफल लोड कर चलाने को कहा, जिसमें से एक सब इंस्पेक्टर तो बंदूक लोड ही नहीं कर सका। हद तो तब हो गई जब एसआई साहब बंदूक में ऊपर से गोली डालने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद एक अधिकारी ने भी माथा पकड़ लिया। वो सोच रहा होगा कहां से आए हो भाई और कितनी पद पिटवाओगे। वह इन सबके बीच डीआईजी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। डीआईजी साहब भी सोच रहे होंगे कि वो या तो गलत जगह आ गए या फिर खाकी वर्दी पहने लोग गलत जगह आ गए। कौन मरा? वहीं डीआईजी से जब इन सबको लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा, वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाने पहुंचे, कुछ खामियां पाई गई हैं और जो खामियां पाई गई हैं वो ट्रेनिंग और रिहर्सल ना होने का ही नतीजा कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई। जो कमियां मिली हैं उसे दूर किया जाएगा। कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। वहीं सबके बीच सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यूपी पुलिस की ये कैसी व्यवस्था है कि एक ऑफिसर बंदूक नहीं चलाना जानता और वो थाना और चौकी का प्रभारी बना फिरता है। यूपी पुलिस की जो तस्वीर सामने आई है वो खामियां कम, लापरवाही ज्यादा, जो अपने कामों को लेकर इतना संजीदा नहीं दिखती। एचएनएन के लिए यूपी से संत कबीर नगर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये है कैसे क्या निकलता है?
आवाज तो हर बंदूक से करती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनव्वर रिजवी और सपा के नेता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर खान जी, स्वागत है चैनल में आपका। मुनव्वर, पहले आपके पास आते हैं। मुनव्वर, देखिए, आपने तस्वीर भी देखी और उस वक्त आप लोग वहां मौजूद भी थे। जिस तरह से ये यूपी पुलिस की बद पिटवाती हुई तस्वीर है, अब सवाल ये उठता है मुनव्वर कि ये यूपी पुलिस कब सुधरेगी और कब वो बंदूक चलाना सीखेंगे? क्योंकि ऐसे तो ऐसा लग रहा था मानो किसी बच्चे को दे दिया गया है बंदूक और बेचारे वो उसमें कलाकारी कर रहे हैं। तस्वीर को देखकर तो ऐसा लग रहा था। मुनव्वर, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है मुनव्वर से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आमिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर भाई, तस्वीर देखिए, बड़ी विडंबना है कि आप दरोगा है, आप एसआई हैं, आप खाकी वर्दी पहने हैं, लेकिन आपको तो बंदूक चलाना नहीं आता है। आप बताइए ये कैसी पुलिस है आमिर भाई, और कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है इनको? ये तो देख कर हंसी भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि अभी बदमाश कोई अटैक कर दे थाने पे तो इनको बंदूक चलाना नहीं आता। इनसे ज्यादा तो बदमाश बंदूक चलाते हैं। देखिए, क्या है कि जो शासक होते हैं जहाँ के भी, उन शासकों का प्रभाव कैसा है प्रशासन पर, इस बात का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि इस सरकार में किसी को बसाने का, किसी को बढ़िया काम करने का तो कोई सिला दिया नहीं है। इस सरकार ने ही एक काम करा दिया ना कि अपराधियों के जाओ भाई, जेसीबी ले जाओ, घर ढवा दो, तो पुलिस अपनी कार्यशैली जो है वो तो भूल ही जाएगी ना। पुलिस से पुलिस का काम होता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस बात पे आइएगा, अक्सर आपने हर जिले में हर एक साल में न जाने सैकड़ों ऐसे वो देखे होंगे कि भाई हमारी मुठभेड़ हुई, उसके पैर में गोली लगी बदमाश के और उसे जेल भेज दिया गया। तो इस बात का प्रमाण है कि जो पुलिस इस तरह के कार्य करती है कि भाई हमारी मुठभेड़ हुई, वो मुठभेड़ कभी होती नहीं है, यानी कि वो सारी मुठभेड़ फर्जी दिखाई जाती है। ये इस बात का प्रमाण है। और बात है इस बात की, पुलिस को ये चलाना नहीं आता, हथियार चलाना नहीं आता, कोई सीधी सी बात है, जैसा कि शासक होगा उसी तरह का वहां का प्रशासन होगा। क्योंकि शासन का इस वक्त हालात ऐसे हैं कि प्रशासन कुछ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शासन ही अब इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं देख रहा है, इनको नहीं देख रहा। ये तो शुक्र मनाइए कि डीआईजी महोदय ने वहां जाकर के इस चीज का निरीक्षण किया और उन्हें ये चीज देखने को मिली। उन्होंने अभी पद की गरिमा रखते हुए वहां पे जाकर के जांच करी, अच्छा किया। मैं उनकी कार्य का सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और बाकी जिलों के बाकी जितने भी जोन के आईजी डीआईजी हैं वो भी अपने अपने थानों पे इस चीज का निरीक्षण करें। और जैसा कि अभी आपने पहले दिखाया कि एक जगह पुलिस जो है यूपी में ही ठाए ठाए कर रही थी, तो मैं वो बताऊं, वो जिला संभल का कारनामा है। जी हाँ, जिला संभल में वहां पर एक दरोगा जी हैं, जब उनकी सामने मुठभेड़ हुई, रियल में मुठभेड़ थी, तो आवाज डर के मारे जब पुलिस बदमाशों की तरफ से फायरिंग करी गई तो वो उनसे अपना असला जो है चलाया नहीं गया। जब नहीं चलाया गया अपना, तो वो अपने मुंह से ठाए ठाए कर रहे थे। तो ये पुलिस के हालात है। तो आप ये लगाइए, यहाँ पर क्राइम कैसे रुक सकता है? क्राइम कैसे रुक सकता है? मुनव्वर, आप हमारी आवाज आ रही है? हाँ मुनव्वर, सबसे बड़ी चीज देखिए, आप लोग तो वहां मौजूद थे, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई मुनव्वर, काफी चौंकाने वाली भी थी, हंसाने वाली भी थी और काफी गुस्सा दिलाने वाली भी थी कि आप एक खाकी पहने हैं मुनव्वर, और खाकी पहनने हैं और आपको ये नहीं मालूम कि आपके बंदूक में गोली कहां लगती है। अभी छोटे बच्चे से पूछ लीजिए खिलौने में गोली कहां लगती है, वो बता देगा। आपको नहीं मालूम कि अब बंदूक में गोली कहां लगती है, तो शर्म आने वाली बात है ये तो। एक बच्चे को जिसको मालूम होता है कि बंदूक में गोली कहाँ लगती है, और एक सब इंस्पेक्टर जो कि नली से गोली डाल रहा था, हाँ। और उस वक्त डीआईजी साहब भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए, और जितने भी लोग थे वो सारे अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस हंसी का पात्र बन गई थी उस वक्त कि ये प्रशिक्षण का अभाव था, और अगर कहीं कोई दंगा होगा या कहीं कोई फायरिंग होती है तो ये जवान गोलियां कैसे चलाएंगे जब ये गोली लोड ही नहीं कर पा रहे हैं गन में। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये काम करेंगे। मुनव्वर, एक चीज और देखा गया कि जब गोली ऊपर से भर रहे थे तो एक ऑफिसर पीछे मत्था भी पीट रहे थे,
अब वो मथक किस लिए पीट रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि कहाँ आ गए हम, या फिर कौन आ, तुम कहाँ आ गए? वो ये सोच रहे थे कि हम कहाँ आ गए कि तुम कहाँ आ गए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वार्षिक निरीक्षण जो डीआईजी बस्ती रेंज का था आर.के. भारद्वाज जी निरीक्षण करने के लिए आए थे। हाँ। और संत कबीर नगर की ये खलीलाबाद कोतवाली का मामला था, सदर कोतवाली का मामला था। और वहाँ ना तो 9mm पिस्टल ये लोड अनलोड कर पाए और ना ही टीयर गन चला पाए और ना ही बुलेट गन में लोड कर पाए। ये पूरे तरीके से यूपी पुलिस एक तरीके से वहाँ फेल नजर आई। और ये सोचने वाली बात थी कि अगर इनके ऊपर कहीं कोई बदमाश फायर करता है या कहीं इस परिस्थिति में दूसरों की जान बचाने का जो जिम्मा है इनके ऊपर, जब ये गोली नहीं चला पाएंगे ये तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात थी। और वहाँ तमाम लोग हंस रहे थे। एक तरीके से हंसी का पात्र यूपी पुलिस बन गई, जो कि यूपी पुलिस ये अपनी गरिमा है। और जो यूपी पुलिस की जो कार्रवाइयाँ जो आजकल चल रही उसको कहीं ना कहीं ये घटना जो है यूपी पुलिस को हंसी का पात्र बना रही है। चीज और देखिए, इन सब चीजों में बड़ी जो खामियां, ये हम इसको खामी नहीं कहेंगे, इसे लापरवाही कहेंगे मुनव्वर। ये लापरवाही दिखी है, ये खामियां नहीं दिखी है। अब इसको आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन ये लापरवाही थी मुनव्वर। ये ऐसा लगता है कि जैसे उस सब इंस्पेक्टर को कोई प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया। ये कभी प्रशिक्षण असल पे गए ही नहीं, क्योंकि अमूमन होता है कि एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति जानता है वो देख के कि बंदूक में गोली कहाँ से भरी जाती है। और एक ऐसा मामला जबकि नली के ऊपर से गोली भरने वाली बात है, तो ये कहीं ना कहीं ये है कि इनका प्रशिक्षण से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं था और कोई प्रशिक्षण इनको नहीं दिया गया। ये अनट्रेंड एक तरीके से अनट्रेंड मतलब ऑफिसर है। आमिर भाई, ये अनट्रेंड ऑफिसर है। अब बताइए, अनट्रेंड ऑफिसर कैसे अपने क्षेत्र को संभालेंगे? ये लोग थाना देखते हैं, ये लोग चौकी देखते हैं, और इनको ये नहीं मालूम कि बंदूक कैसे चलती है। अब यहाँ पर कोई भाई, अब देखिए बदमाशों का क्या है, बदमाश तो कहीं भी हमला कर सकते हैं। अभी आपने देखा विकास दुबे वाला मामला देखा, हमारे कई जो जवान है वो बेचारे पुलिस जवान वो शहीद हो गए। वो सिर्फ यही कारण था वहां पर आमिर भाई कि वो शहीद हो गए, उनको क्योंकि सही से बंदूक चलानी नहीं आती है। बदमाश अपने आप को जितना ट्रेंड करता है, मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन उतनी ट्रेंड नहीं होती है और पुलिस वाले उतने ट्रेंड नहीं होते हैं। और ये अक्सर खामियां देखने को मिल रही है, एक बार नहीं है, ये कई बार देखने को मिली है आमिर भाई। देखिए, होता यह है कि पुलिस ने अपने थानों का बंटवारा कर रखा है कि भाई मुझे महानियुक्त कर दो, मुझे महानियुक्त कर दो। पुलिस ने जब से इन पिछले 7 सालों से स्थिति ये है थानों की कि थाने में इस बात की होड़ लगी रहती है कि अगर मैं दरोगा बन गया तो मुझे वो वाला थाना चाहिए, वो वाला थाना चाहिए। उस थाने में उगाही ज्यादा होती है, उस थाने में उगाही ज्यादा होती है। पुलिस अपराधियों के संग मिल करके ऐसे कार्यों को अंजाम दिलवाती है, ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवाती है। मैं तो इसी बात को कहूंगा, वरना पुलिस अपने हथियार को उठाना सीखे, हथियार को चलाना सीखे, हथियार को ट्रेनिंग करना सीखे, ट्रेनिंग लेती रहे कुछ समय के बाद, तो इस तरह से पुलिस वाले नाकारा नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति हो, अगर एक काम को बार बार नहीं दोहराएगा और एक बार करने के बाद सोच ले कि मैं तो सीख गया और जीवन भर के लिए सीख गया, तो उसमें निपुण नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन में इस तरह का एक रूल आ जाना चाहिए, जैसा कि वैसे हमारी ये बाबा की जो सरकार है, बाबा बार बार बहुत सारे किसी एक विशेष समुदाय या विशेष लोगों के लिए अक्सर इस तरह के नियम लगाते रहते हैं, नियम बनाते रहते हैं। तो पुलिस प्रशासन के लिए भी एक सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पुलिस प्रशासन हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, एक समय अंतराल के बाद अपने इस प्रशिक्षण की जो दिया जाता है उसकी ट्रेनिंग बार बार उसका करता रहे, ताकि इनके हाथ पैर चलने योग्य रहें। और अब सीन क्या है, जैसा अभी आपने बताया कि विकास दुबे वाले कांड में इस तरह के कई सारे पुलिसकर्मी हमारे शहीद। लगता है आमिर भाई से हमारा संपर्क टूट गया है। मुनव्वर, एक चीज आप देखिए मुनव्वर की, होता क्या है जब, लगता है मुनव्वर से भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो हम जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर यूपी पुलिस की बत पिटवाने वाली है। देखिए यहाँ तो चलिए डीआईजी वहाँ पहुंचे, उन्होंने औचक निरीक्षण किया, ये अच्छी बात है, वो निरीक्षण करने पहुंचे और ये कमियां मिल गई। लेकिन ये जो कमियां मिली हैं, इन कमियों के पीछे कौन है ये भी देखना जरूरी है। इन खामियों के पीछे कौन है ये भी देखना जरूरी है कि आखिर क्यों नहीं प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दी गई। वहाँ के जो और भी आला अधिकारी हैं वो लोग ट्रेनिंग दे सकते थे कि भाई आप हर महीने, हर दूसरे महीने अगर हम नहीं आते हैं तो आप निरीक्षण कीजिए। देखिए इनको बंदूक में गोली लोड करने आती है,
देखिए आपको गोली चलानी आती है कि नहीं आती है, आपका निशाना कैसा है कि नहीं है, कि बदमाश से आपकी मुठभेड़ हो रही है, कम से कम आपका निशाना अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीज की प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये भी हम कहेंगे कि फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने देखा इस दौरान कई पुलिस वालों के पेट निकले हुए थे, मतलब कहीं ना कहीं फिटनेस का एक बड़ा असर भी दिख रहा था। और हमने कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को देखा है जिन्होंने अपने फिजिक्स को मेंटेन कर रखा है, अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कभी हमें दौड़ना पड़ गया तो हम हाफेंगे नहीं। उन्हें मालूम है कि अगर हमें बदमाशों का पीछा करना पड़ गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये भी जरूरी है कि आप कितना रन करते हैं, कितना दौड़ते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप थाने में बैठे हैं, आप आए, आपने ड्यूटी की, आप चले गए। आप चौकी में बैठे हैं, आप आए, आपने ड्यूटी की, आपने गाड़ी से आए, बुलेट से आए, गाड़ी से आए, चले गए आप। लेकिन क्या फिटनेस के तौर पर, और क्या अगर मुठभेड़ होती है तो उस तौर पर शारीरिक और मानसिक तौर पर आप कितने मजबूत हैं, यह भी देखना जरूरी है। क्या दरोगा बनना काफी है? क्या सिर्फ पढ़ाई पास कर लेना काफी है? क्या सिर्फ उसी वक्त दौड़ देखनी चाहिए जब आपकी भर्ती होती है? आप कितने किलोमीटर कितने सेकंड में दौड़ लगा लेते हैं, आप रस्सी से ऊपर चढ़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, बस उसी समय सब कुछ चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो हर चीज का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी राज्यों की पुलिस की बात कर रहा हूं कि अगर वो चाहते हैं कि चीजें सही हो और व्यवस्थित हो और जो बदमाश है वो डरे। तो हमारे साथ आमिर जो सपा नेता है वो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आमिर भाई, हम बात कर रहे थे इस चीज की कि जब बुलडोजर की बात आती है तो पुलिस वाले बड़े दल बल के साथ जाते हैं और मार तमाम तरह के कहीं पर चस्पा करना होता है तो ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं। अब इनके साथ क्या किया जाए? ये भी तो गलती है, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती है, ये कमियां है। ये कारण ये है ना कि पुलिस वालों को बुलडोजर के साथ जाने के बाद कोई कार्य तो करना नहीं होता, केवल मूक दर्शी बन करके वहां बैठ जाना होता है। उसके अलावा उन्हें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती या खड़े हो जाना होता है। बुलडोजर चलाने वाले तो ऑपरेटर होता है, वो बुलडोजर चलाता रहता है। मैं तो इस बात को भी कहता हूँ कि अगर किसी पुलिस वाले से जो बुलडोजर लेकर के जाते हैं, अगर इनसे कहा जाए ना कि नहीं क्योंकि तुम बुलडोजर ही चला लो अपने आप, तो इनसे वो भी नहीं चलेगी। गोली से चलाना बहुत दूर की बात है। मैं अभी मेरी जो बात बीच में अधूरी रह गई लाइन डिस्कनेक्ट होने के कारण, मैं उस मुद्दे पे आता हूँ दोबारा। एक बार बताना चाहूंगा, जो आप देखते हैं हर जिले में साल भर में सैकड़ों मुठभेड़ दिखाई जाती है कि हमने वो बदमाश वहां पकड़ लिया, उस बदमाश के पैर में गोली मारी, उस बदमाश के वहां मारी। तो यानी कि अब अगर इस तरह का प्रशासन हमारा है, इस तरह का पुलिस हमारी है जिससे गोली चलानी नहीं आती, बुलेट भरना नहीं आता, तो इसका तो मतलब ये है कि वो इस बात का प्रमाण है कि वो जितनी भी मुठभेड़ होती है वो सारी फर्जी मुठभेड़ होती है। अच्छा, अभी कभी आपने इस तरह नहीं देखा होगा कि अगर बदमाश के गोली लगती है तो वो तो बड़ी सटीक लगती है, इस तरह का दिखाया जाता है। जहां पुलिस वाले से गोली भरनी नहीं आ रही, वो गोली चला कैसे लेगा? आप इसी थाने की बात देख लीजिए। अगर आप इस महीने में उठा करके देखेंगे तो कई ऐसे बदमाश होंगे जिनको इन्होंने कि भाई पैर में गोली मारी होगी कि भाई इसे हमने पकड़ लिया और मुठभेड़ हुई हमारी, मीडिया के सामने उन्होंने रख दिया, भाई हमने मुठभेड़ करी और हमने इसे पकड़ लिया। तो अब ये इस बात का प्रमाण सामने आ चुका है कि मुठभेड़ भी होती है, वो फर्जी रूप से होती है, वास्तविक रूप में वो मुठभेड़ नहीं होती है, बल्कि किसी को पकड़ने के बाद पैर में गोली मार दी जाती होगी, उसके पकड़ के दिखा दिया जाता होगा कि हमने ऐसा कर लिया। क्योंकि अगर मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ के समय गोली कैसे चल जाएगी? आप इस बात का जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति अपने अधिकारी के सामने गोली नहीं चला पाया वो मुठभेड़ के समय गोली चला पाएगा। अच्छा आमिर भाई, एक चीज और है, देखिए फिटनेस भी बहुत जरूरी है। देखिए सभी, मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कहता आया हूं, जब अखिलेश की सरकार थी तब भी मैं यही कहता था कि यूपी पुलिस हो चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो, फिटनेस बहुत जरूरी है। इनका पेट निकला रहता है, अभी आप इनको दौड़ा दीजिए तो ये दौड़ नहीं पाएंगे ज्यादा दूर तक। रीजन ये है क्योंकि इनकी प्रैक्टिस नहीं है, किसी चीज को लेकर प्रैक्टिस नहीं है इनकी। आप थाने में आ गए, आप आए, घर से आए, थाने में आए, फिर आपने राउंड लगाया, गाड़ी से राउंड लगाया, आप फिर घर चले गए, फिर आए, मतलब ये एक शेड्यूल बन गया ये। अब यहाँ पर आप देखिए, आप वही अगर आप सेना के जवानों को देखिए, उनकी फिटनेस देखिए आप, उसके आगे तो ये लोग फेल हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि फिटनेस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है पुलिस के ऊपर। आखिर ऐसा क्यों है आमिर भाई, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? पुलिस वालों के पेट निकल जा रहे हैं। आप बताइए वो पुलिस कैसे चोर और बदमाश को पकड़ेगी?
अगर बदमाश भागे उनके सामने तो भाग नहीं पाएंगे। कोई अगर किसी दीवार को कूदना हो तो ये कूद नहीं पाएंगे। सिर्फ ये उस वक्त होता है जब इनको भर्ती होना होता है, तब आपकी छाती कितनी है, तब आप कितना लंबा लॉन्ग जंप लगा सकते हैं, कितने सेकंड में आप 4-10 किलोमीटर पार कर सकते हैं, तभी तक होता है। उसके बाद सब कुछ खत्म है। उसके बाद भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि सेना के लोग फिट रहते हैं, तो सेना में अनुशासन इतना अच्छा होता है कि वहां पर डेली अभ्यास कराया जाता है, और अभ्यास कराने को एक नियमित नियम बने हुए हैं कि नियमित रूप से हर व्यक्ति को जो वहां पे कार्यरत है उसे अभ्यास करना ही करना है। चाहे आपको किसी को गोली चलानी हो या ना चलानी हो, लेकिन अभ्यास जरूर करना है। लेकिन होता क्या है, यूपी पुलिस को क्या है, यूपी पुलिस को केवल इस बात को देखना होता है, भाई मुझे ज्यादा पैसे कमाने वाला थाना कहाँ मिलेगा, वहां की कुर्सी पे मुझे कैसे बैठना है जाकर के। देखिए, यूपी पुलिस में ये कार्यशैली अब से नहीं, काफी लंबे समय से है, और अधिकतर अगर आप इस बात की छटनी करवाएंगे कि भाई जिनके पेट निकले हुए हैं, तो मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा लोग इस तरह के होंगे। हाँ, कुछ इस तरह के भी लोग आ जाते हैं, जैसे कुछ अधिकारी इस तरह के भी होते हैं कि भाई वो अपने छोटे अधिकारियों से कहता है कि रोजाना प्रशिक्षण करो या रोजाना अपना व्यायाम करो, अपने पेट को कम करो, तो उस अधिकारी से इस तरह का बड़ा ही प्रशासन जो होता है वो गया हुआ रहता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक हमारे संभल जिले में एक सीओ महोदय आए थे, जगदीश सिंह जी। उनका एक नियम था कि वो डेली यहाँ की जितना भी स्टाफ था उसे आगे आगे खुद दौड़ते थे और पीछे पीछे उन्हें दौड़ाते थे। तो पूरा पुलिस स्टाफ यहाँ के उनके खिलाफ रहता था कि भाई कब तक ये रहेंगे, कब तक दौड़ना पड़ेगा। जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ, उसके बाद इन्होंने चैन की सांस लिया, और उसके बाद आज तक हमने अपने जिले में भी इस तरह का नहीं देखा। तो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि यूपी पुलिस जो है बदमाश को पकड़ने के लिए केवल रात को धावा बोल सकती है, जाकर के वो उधियाया मिल गया तो सही है। मुठभेड़ के नाम पे ये पुलिस हमेशा धोखा खाएगी और चोट उठाएगी। अगर इस पुलिस को करना ये चाहिए कि पुलिस को नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए एक नियम बनाना चाहिए, और इस बल्कि पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा या सिस्टम के द्वारा एक नियम लागू कर देना चाहिए कि जिस तरह ड्यूटी पे आना अनिवार्य होता है, इसी तरह ड्यूटी के दौरान अगर आप खाली हैं, जिस वक्त खाली समय मिलता है, तो उसमें नियमित रूप से व्यायाम या प्रशिक्षण का एक रूटीन बनाना चाहिए कि भाई आपको करा जाएगा, ताकि ये लोग फिट रहें और जो पुलिस के कार्य होते हैं उन्हें करने में दक्ष हों। और अगर ये दक्षता अगर आपको हासिल करनी है, तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर आप किसी काम को करते रहेंगे तो आप उसमें निपुणता हासिल कर लेंगे, और अगर आप किसी चीज की प्रशिक्षण या तैयारी बार बार नहीं करेंगे तो उसमें आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो वही स्थिति यूपी पुलिस की है। यूपी पुलिस में एक बार भर्ती होने के बाद दोबारा कोई पुलिस वाला कोई नहीं करता है। आप देखिए, कुछ पुलिस वालों की फिजिक्स इतनी, कुछ पुलिस वाले जो अच्छे रैंक पे हैं, वो उन्होंने अपनी फिजिक्स इतने मेंटेन कर रखी है, उनसे भी ये लोग उदाहरण उसको भी नहीं लेते ये लोग कि नहीं चलो उनकी तरह बने। बस ये है पेट निकल गया, ये है राइफल नहीं लोड कर पा रहे, ये है भाई बंदूक डाल रहे हैं तो नली के ऊपर से ये गोली डाल रहे हैं। क्या मतलब मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने, वर्दी का भी मजाक बना के रख दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि यूपी पुलिस का जो कारनामा था वो हम आपको दिखा रहे थे पूरे वीडियो के जरिए, और बताया हमने कि यूपी पुलिस मुंह से ठाई ठाई भी बहुत अच्छा कर लेती है। बुलडोजर की बात आती है तो ये सारे पुलिस वाले इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब गोली चलाने की बात आती है अपने अधिकारी के सामने तो इनको ये नहीं पता कि गोली लगती कहाँ है। नली के ऊपर से ये लोग गोली लगाते नजर आते हैं, और इसलिए आज हंसी का पात्र आज पूरे प्रदेश में ये यूपी पुलिस वाले बन रहे हैं। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने